विजय जुलूस अब निकलने वाला है। 4 तारीख का दिन जो है बहुत बड़ा फैसले का दिन है। सभी प्रत्याशी ये आस लगा के बैठे हैं कि कल किसका जुलूस, मेरा या किसी और का। डर का भी माहौल है और साथ में हिम्मत भी है। और एक चीज़ और है, मेहनत जो इतना सारा हुआ है उसका प्रतिफल का इंतज़ार हर किसी को होता है। और हर प्रत्याशी को इतना ज़रूर पता होता है कि उसके खाते में कितना अंक आने वाला है, क्योंकि जो परीक्षा देता है उसको पता होता है कि हाँ, हमारा एग्ज़ाम अच्छा गया या बुरा गया। कल की तैयारी पूरी जोरों पे चल रही है। सभी दल अपना अपना दावा जरूर ठोक रहे हैं, कोई कम कोई ज़्यादा, कोई तो पूरा ही दावा ठोक रहे हैं कि 100% हम आ रहे हैं। लेकिन ये तकदीर जो है अभी भी ईवीएम में ही बंद है। कल खुलेगा, कल की लॉटरी किसके भाग्य में है और कौन जीतने वाला है ये वक्त नहीं बताएगा। ये शुरू से लेकर के 25 तारीख तक जो मेहनत किया है और ईमानदारी से साथ जो मेहनत किया है उसके तकदीर में वो हिसाब मिलने जा रहा है। आइए मिलते हैं अनुपमा मैडम से, ज़रा उनसे पूछते हैं कि आपका मेहनत कितना दूर तक पहुंचा हुआ है। मैडम, अभी आपने बहुत सारा मेहनत किया, एक लेडीज होकर के भी इतना मेहनत किया, शायद जनता जनार्दन आपको आशीर्वाद देने के लिए बैठी हुई है। अब आप बताइए कि आप कहां तक पहुंची हैं। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि धनबाद लोकसभा की देवतुल्य जनता ने मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दिया और इसके लिए मैं आपके माध्यम से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। परिणाम जो भी हो, लेकिन जिन लोगों ने मुझे आशीर्वाद देने का काम किया है उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। और आप कह रहे हैं कि एक लेडीज़ होके आपने इतना ये किया। मेरा 25 तारीख को इलेक्शन ख़त्म हो गया था, फिर भी 1 तारीख को चंदन क्यारी में, शायद आपको नहीं पता होगा, मैं 9:30 बजे जो बिजली से मृत 4 लोग थे, जिनमें से 2 पोस्टमार्टम में पता चला कि 2 लोगों की बिजली से मृत्यु हुई थी। मैं उनके परिवारजनों से मिलने के लिए 9:30-10 बजे चंदन क्यारी गई थी। तो अगर मेरा जो कर्तव्य है वो परिणाम के ऊपर नहीं होता है, परिणाम जो भी हो मैं हमेशा यहाँ रहूँगी, हमेशा सबके दुख सुख हर चीज़ों में, भगवान न करे किसी को दुख मिले, मैं हर चीज़ में उनके साथ रहूँगी, हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगी। अगर कल मेरी जीत होती है तो शायद मजबूती के साथ करूँगी, बस यही अंतर होगा। अच्छा, धनबाद वासी को क्या ये एक संदेश देना चाह रही हैं आप? मैं यही संदेश देना चाह रही हूँ कि जो भी होगा माता रानी ने तय कर दिया है, जो भी होगा अच्छा ही होगा। मैं सभी जनता से, चाहे वो हमारी महागठबंधन के लोग हों या बीजेपी के लोग हों, मैं सभी से यही निवेदन करूंगी, जिसकी भी जीत हो हमें सबका साथ देना है और किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तंग नहीं करना है। क्योंकि देखिए, कोई भी अगर चुनाव होता है तो जीतता कोई एक ही है, पर विकास होगा सबके साथ होगा, सबको साथ मिलकर लेकर चलकर होता है। अगर आप सच में विकास चाहते हैं तो मैं सभी से यही निवेदन करूंगी कि आप हर किसी भी अगर उम्मीदवार की जीत होती है तो उनका साथ दीजिए और विकास के काम में सबके काम आइए, बस यही आपसे अनुरोध करूंगी। आपने देखा कि एक सच्चा और सही प्रत्याशी का क्या संदेश होना चाहिए। जनता जनार्दन को ये बताते हुए इन्हें जरा भी हिचक नहीं हो रहा है कि जीत किसी एक की ही होगी, लेकिन मैं लगातार आपकी सेवा में रहूंगी। ये बहुत बड़ी बात है। इससे आपको ये अंदेशा लग गया होगा, अगर अनुपमा जी जीतती हैं तो इसके बाद इनका क्या प्रतिक्रिया होने वाला है और धनबाद वासी को कितना अधिक आगे ले जाने का प्रयास करने जा रही है, ये तो वक्त ही बताएगा। क्योंकि 4 तारीख जो है अभी भी समय बाकी है, यानी कि कल से गिनती स्टार्ट होगा और शाम तक सबके सामने ये रिजल्ट आने वाला है कि हाथ में हाथ मिलेगा या फिर कहीं कमल खिलेगा। हमारे बीच में है कांग्रेस के जिलाध्यक्ष संतोष जी, जरा इनसे पूछते हैं कि इन्होंने जो तैयारी की और इनके संरक्षण में जो ये सारा कांग्रेस दल जो आगे बढ़ा है और अब जीत के कगार पे है, तो आप 4 तारीख को किस रूप में मनाना चाह रहे हैं? देखिए, ये लोकसभा चुनाव
कांग्रेस की तरफ से आम जनता चुनाव लड़ रही थी। कांग्रेस के एक कार्यकर्ता तो काम कर ही रहे थे, लेकिन आम जनता भी पूरी तरह से हमारे साथ खड़ी नजर आई। इसलिए हम जीत के प्रति तो पूरी तरह से आश्वस्त है कि चुनाव कांग्रेस पार्टी को जीतना है। अब रहा बात कि हम इस जीत को किस रूप से मनाएंगे। हम लोग कांग्रेस के एक कार्यकर्ताओं का, इंडिया के महागठबंधन के एक वर्करों का, जो भी इंडिया गठबंधन में है, उस सबका एक ही उद्देश्य है कि इंडिया महागठबंधन का देश में सरकार बने। और जो हम लोगों का अपना रुझान है, हम लोग का जो कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन का जो सर्वे है, उसमें हम लोग 295 एबव सीट कांग्रेस पार्टी ला रही है। और इस देश के लोगों को भरमाने के लिए जो गोदी मीडिया ने जो एग्जिट पोल का खेल खेला है, उसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं। निश्चित रूप से वो कल जब रुझान आना शुरू होगा तो एग्जिट पोल को देश की जनता रिजेक्ट करेगी, ये हम लोग का मानना है। और हम लोग जब जनता ही चुनाव लड़ी है तो हम लोग को उसको इसी रूप में देखना है कि जनता की जीत है, आम जनता की जीत होगी। इसलिए हम लोग को अगर इसमें विशेष कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चुनाव हम लोग जीत रहे हैं। इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता वो शांतिपूर्ण ढंग से इसको स्वीकार करेंगे। तो आपने देखा संतोष जी का कहना है, आइए सर प्लीज़ इधर आ जाइए। संतोष जी का कहना है कि इंडिया गठबंधन जीत रही है, कांग्रेस पार्टी धनबाद से लीड कर रही है और जीत रही है। और ईवीएम में जो एग्जिट पोल आ रहे हैं अभी, सोशल मीडिया, गोदी मीडिया, जो भी कहा जाए, जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि बीजेपी आगे हो रही है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब 4 तारीख को जब आपका पर्चा खुलेगा तब आपको समझ में आएगा कि हकीकत में कौन कितना पानी में है। क्या कांग्रेस लीड कर रही है या एनडीए लीड कर रही है या एनडी गठबंधन लीड कर रही है या भाजपा लीड कर रही है। तो सबसे बड़ी बात है कि जनता को कंफ्यूज करने का भी प्रयास किया जा रहा है। मन में ये भ्रम पैदा कर रहा है कि अब तो कांग्रेस तो है ही नहीं, रास्ते से हट गया है वो। लेकिन क्या इतना सारा जो वर्कआउट हुआ है शुरू से लेके अंत तक, अभी जो है कांटे की टक्कर चल रही है। ये कहना गलत होगा अगर कोई भी दल ये कहता है कि मैं 5 लाख वोट से जीत रहा हूँ। ये अब खारिज किया जा रहा है। अब ऐसा टक्कर है कि कौन कितना वोट से जीतेगा ये शायद आप हाथ में भी काउंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। अभी हमारे बीच में मुख्तार भाई हैं, ज़रा इनसे भी 2 शब्द जानकारी लेंगे कि इनके मन में क्या चल रहा है राजनीति का। बीच में मुख्तार भाई हैं, सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के और काफ़ी अनुभवी आदमी भी हैं। अब ज़रा इनसे पूछते हैं कि ये विजय जुलूस कैसे और कहाँ निकालने वाले हैं और कितने इलाके में आप निकालने वाले हैं। देखिए, जुलूस चूँकि आम जनता चुनाव लड़ी है, जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा, तो ये पूरे जनता निकालेगी जुलूस। हम लोग गांधीवादी आदमी हैं, हम लोग शांतिपूर्वक किसी को चिढ़ाने नहीं जा रहे हैं, मगर खुशियाँ तो मनाएंगे, सब लोग मनाएंगे। और जहाँ तक पोल का बात बोल रहे थे, एक साइडेड पोल है, वो एग्जिट पोल नहीं है, एक साइडेड पोल है, वो बिल्कुल गलत है। हम बिल्कुल खारिज करते हैं। जनता ने वोट दिया है और हमको शक है, इसीलिए राहुल गांधी जी ने लास्ट तक चुनाव के बाद कहा है कि लास्ट तक ईवीएम पर नज़र रखना है। हम लोग भी, सब लोग, पूरे हिंदुस्तान के लोग, जो कांग्रेस के लोग हैं, जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, वो ईवीएम पर कड़ी नज़र रखना है और किसी तरह का गलत काम करने के लिए उस पर नज़र रखेंगे और उसको कामयाब नहीं होने देंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, एक ही बताइए, धनबाद में अगर कांग्रेस लीड कर रही है तो उसमें सबसे बड़ा हाथ जनता जनार्दन में किसका हाथ है, किस सेगमेंट का? देखिए, हम
सारी जनता सबों ने हमको वोट दिया है, तो हम किसी एक साइड हो करके तो नहीं बोल सकते मैं हैं। एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या कल्पना सोरेन के आने से क्या आदिवासी लोग टर्न अप नहीं हुए? निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ा है और अच्छा खासा प्रभाव पड़ा है। देखिए, इंडिया गठबंधन का मतलब है कि जनता दल हुआ, आरजेडी हुआ, जेएमएम हुआ, आप हुआ, सबों ने मेहनत किया है। अच्छा, हम किसी आरजेडी में एक बंदा तो छटक करके बीजेपी में चला गया, रामाधार यादव जी। देखिए, रामाधार यादव चले जाए या कांग्रेस के कोई चले जाए, 2-4 लोगों से जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता चुनाव लड़ रही थी तो जनता कांग्रेस के और इंडिया गठबंधन के साथ है, तो उससे कहीं कोई प्रभाव नहीं, वो जनता से कट गए लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि कांग्रेस अगर लीड कर रही है तो उसके पीछे जो समीकरण है वो है कल्पना सोरेन का एंट्री, पप्पू यादव का एंट्री और बाकी जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनका एक तरफा वोटिंग चक्कर है। ये बता रही है कि भाजपा को लोहे के चने चबाने पड़ेंगे जीत हासिल करने के लिए। और अभी सब कांग्रेस दल जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं एकदम ठीक आपका कृषि बाज़ार के ऑपोजिट में इनका ये लगा हुआ है तंबू, और नज़र सिर्फ एक ही जगह है ईवीएम पर कि किसी ढंग से कोई घोटाला नहीं होना चाहिए। लेकिन अंततः ये आपने देखा होगा कि अभी ईवीएम में जो सिक्योरिटी और जो व्यवस्था दिया गया है वो काफ़ी पुख्ता और तंदुरुस्त है, और साथ में वहाँ तो पंछी भी पर नहीं मार सकता है। दूसरी बात, अभी एक फैसिलिटी और प्रोवाइड किया गया है कि जो भी प्रत्याशी हैं वो अपना लाइव मोबाइल में सारा काउंटिंग भी देख सकते हैं। ये शायद सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है, यानी कि निर्वाचन आयोग द्वारा ही ये सब व्यवस्था किया गया है। तो शायद ईवीएम हैकिंग या गड़बड़ी का अंदेशा नहीं के बराबर है। लेकिन अब रहा जीत का सेहरा किसको बंधेगा, कौन 4 तारीख को विजय होगा, ये 4 तारीख यानी कि कल शाम को ही रिजल्ट सामने आएगा। रामाधार यादव जी का नाम आता है आरजेडी में, तो कांग्रेस में कहीं न कहीं खलबली तो मचेगी। महानगर अध्यक्ष हैं, ज़रा इनसे भी पूछते हैं कि भाई इनका क्या इस पूरे समीकरण में इनका कहाँ योगदान है और आने वाला रिजल्ट में इनका क्या प्रारूप है। सर बताइए, पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मुमताज़ कुरैशी हुआ, मैं धनबाद महानगर राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष हूँ। और एक ही बताइए कि अभी जो महागठबंधन ने इतना सारा मेहनत किया है, आपको क्या रिजल्ट नज़र आ रहा है? देखिए, महागठबंधन का माने ये है कि सभी दलों का एक समूह, और सभी दलों के मिलने के बाद जो भी यहाँ की जनता थी और जो भी यहाँ पे जनसमूह सामने में आए, तो सारे जनसमूह का एक ही विचार था कि हम लोगों को मोदी जी की सरकार को उखाड़ फेंकना है। इसलिए धनबाद से भी हम लोग उनके एक प्रत्याशी जो खड़े हुए थे भारतीय जनता पार्टी के, उनको विजय नहीं होने देना है। और उनको विजय नहीं होने का मतलब ये है कि कांग्रेस को विजय करनी थी। बात यही था, मकसद यही थी, और तो कोई बातें इसमें नहीं थे। लेकिन जहाँ तक बातें हैं तो लोगों ने सब बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और अपने अपने मत का प्रयोग किया। ऐसी भी बातें नहीं हैं कि सामने में जो सुनने को मिल रहा है, जैसे पत्रकार महोदय या मीडिया महोदय के सामने से जो बातें आ रही हैं, तो हमें लगता है कि सर्वे थोड़ा सा और होनी चाहिए। 2, 4, 10, 20 परिवार के सर्वे से पूरा रिजल्ट नहीं बदल जाता। इसलिए हमें लगता है कि यहाँ से बोकारो तक, धनबाद से बोकारो तक, निरसा, जितना भी 6 विधानसभा का क्षेत्र है, यहाँ का सर्वे होना चाहिए, तभी इसका सही रिजल्ट मिलता है। लेकिन हम लोगों ने सर्वे करवाया, महागठबंधन के लोगों ने, विशेषकर मैं राष्ट्रीय जनता दल का हूँ, मैंने भी पता लगाया क्या हमारे समाज के लोग या राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य के लोग, इन लोगों ने वोट दिया है कि नहीं। तो यकीनन मानिए 80% वोट राष्ट्रीय जनता दल का यहाँ से मिला है। और यहाँ 2 समूह अगर वोट ज़्यादा दे देते हैं, 70-80% देते हैं, जिनको एक बदनाम किया गया था आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, क्योंकि माई समीकरण है, तो माई समीकरण का यहाँ वोट 80% मिला है। हम कैसे कहेंगे कि हम हार जाएं?
तो आपने देखा कि इनका सीधा कहना है कि लालू का समीकरण यहाँ भी काम कर रहा है, माई समीकरण, यानी कि एम से मुस्लिम और वाई से यादव। लगभग 80% वोटिंग जो है कांग्रेस को मिल रही है। ये यूनाइटेड गठबंधन का एक समीक्षा और नतीजा जो आपके सामने आ रहा है इस बात का गवाह है कि कल 4 तारीख का चुनाव वो लोग लीड करने जा रहे हैं, जीतने जा रहे हैं। तो अब रहा रामाधार बाबू जो सीधा आरजेडी के होते हुए भी बीजेपी को समर्थन दिया, ये भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। लेकिन अब इन्होंने एक वाक्य कहा कि भाई अब उनका हम कुछ काउंटर करना चाहें। आइए जरा काउंटर के बारे में बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, रामाधार बाबू कभी थे, कभी वो राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी भी रहे, राष्ट्रीय जनता दल के एक्टिव मेंबर भी थे। जैसे श्रीमती आबो देवी थी, पूर्व मंत्री भी थी और विधायक भी थी। तो ये थे, आना जाना तो लगा हुआ है लोगों का। अब रामाधार बाबू चले जाएंगे भारतीय जनता पार्टी में तो पूरा राष्ट्रीय जनता दल धनबाद का चला जाएगा। हमें नहीं लगता है कि ये बात सही है। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।